वाणी प्रचारने पाश्चादेशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मदाय कृष्णाय गुंदाय नमो नमः वांछा कल्पतरुष्पा सिंधु पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत नरचरणोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आप सबका हरे कृष्णा कल्चर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने पिछली बार भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 31वें श्लोक के ऊपर हमने कुछ चर्चा की थी, जिसमें कि भगवान कहते हैं सद्धर्म चापक्ष ना विंकत तुम अर्हसी। हे अर्जुन, तुम संकोच मत करो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, धर्मादि युद्ध अच्छे। और अन्यत्र क्षत्रिय न विद्यते, क्षत्रिय का धर्म है ये युद्ध करना। धर्म का अर्थ हमने व्याख्या की थी कि धर्म का अर्थ कोई विश्वास, कोई पंथ नहीं है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, और जीवन में अलग अलग कर्तव्य होते हैं। और क्षत्रिय का कर्तव्य है क्षति होने से बचाना प्रजा को और रक्षा करना, दूसरों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये तुम्हारा धर्म है। यच्छोपन्नम स्वद्वारम अपावृतम, और ये तुम धर्म याजन करोगे तो तुम्हारे स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। खोलने नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे जो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे तो अपना धर्म करोगे। सुखी न क्षत्रिय पारथ लवंते यदुईश्वरम। अरे वो तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए जिस क्षत्रिय को युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है कि किसी क्षत्रिय को किसी को बचाने का श्रेय मिल रहा है, किसी को उसको उसको अभी अवसर मिल रहा है किसी की रक्षा करने का। जैसे मैंने बताया था कि गोत्र का अर्थ होता है गौ रक्षा। हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने गौओं को बचाया, उससे गोत्र नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ पर सहदेव गोत्र लिखा है, तो सहदेव गोत्र। तो हमारे पूर्वजों में कोई सहदेव हुआ जिसने की गौओं की रक्षा की। तो इसी तरह गोगना गोत्र, तो गोत्रों में हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने रक्षा की गौओं की, उसको गोत्र कहा जाता है। तो ये धर्म है क्षत्रिय का कि गौ की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। तो जब वो अपने धर्म का पालन करता है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने यद श्रयोपन्नम, यद श्रयोपमन, उन्होंने कहा है अपने आप खुल जाते हैं। चौपन्ना मीन खुलना, और यच्छा इच्छा, बगैर किसी मजबूरी के अपने आप स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन उठ और अपना युद्ध कर। अथ चेत ध्वंस माग्य कृष्यति तत्सर्वम कीर्तिम न हित्वा पापम वाससी। अरे इससे कोई तेरे को पाप नहीं लगेगा। ये मत सोचना कि तुम धर्म के लिए इतने योद्धा मर जाएंगे तो तुमको पाप लगेगा ना, तेरे को इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ तक। और फिर भगवान कहते हैं कि यदि तू धर्म में नहीं नहीं लड़ेगा, तो अपना धर्म याजन नहीं करता, सतत कीर्ति या हित्वा पाप विनाश, तेरे को पाप भी नहीं लगेगा। और नहीं लड़ेगा तो तेरी ख्याति जाएगी। जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था, कोई सर्जन हो और ऑपरेटिंग थिएटर के ऊपर हो, भले उसका सगा संबंधी हो, तो वो देख कर घबरा जाए, अरे ये तो मेरा सगा संबंधी है, मैं इसका ऑपरेशन कैसे करूंगा। तो ऑपरेशन ना करेगा। वो सर्जन है, बहुत अच्छा सर्जन है, नहीं करेगा तो उसकी ख्याति जाएगी, अरे देखो जी ये सर्जन था, ये तो डर के मार के भाग गया। तो यहाँ पर फिर भगवान कहते हैं कि जिनकी दृष्टि से तो पहले बहुत सम्मानित होकर अब लौकिकता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अरे तेरे को मानेंगे कि तूने युद्ध से भाग गया, तू भगौड़ा है युद्ध का। तो इसलिए तू ये जो युद्ध है इसको तू कर। और साथ में भगवान कहते हैं हतो प्राप्त से स्वर्गम। अरे तू कभी मर गया तो तेरे को स्वर्ग की प्राप्त होगी। जित्वा मोक्ष मोक्ष से और जब भी तू
जीत गया तो इस महीन पृथ्वी मोक्षस्य भोगेगा। तू किसको भोगेगा? इस पृथ्वी का राज को भोगेगा। अरे दोनों तरफ से तेरे को कोई नुकसान नहीं है। मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और कभी तू जीत गया इस युद्ध को तो पृथ्वी का भोग करेगा। तस्मात उष्ट से कौनते है, उठ और युद्ध कर। तो भगवान यहाँ पर केवल अर्जुन को नहीं बता रहे, हम सब लोगों को बता रहे हैं कि ये जो संसार है, ये बहुत दुखमय संसार है। दुखालय शाश्वतम अनित्यम असुखम। ये अनित्य है, ये परमानेंट नहीं है, कुछ परमानेंट रहेगा नहीं। अनित्य असुखम, और बहुत कष्टदायी है। असुखम, पल पल हमको सुख मिलता है, जिसको हम सुख मानते हैं वो सुख होता नहीं है। और संग्राम चलता रहता है शुरू से। आपको बहुत अचंभा होगा कि हम देखते हैं भाई, ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चीजों को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कई बार कहते हैं कि जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारियां आती हैं, और ऊपर से मानसिक दुख आते हैं। आध्यात्मिक दुख, मानसिक दुख, और आदि दैविक, आदि भौतिक, और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ है मानसिक दुख। किसी ने कुछ नहीं कहा मगर हमारा मन दुखी हो रहा है। वैसे ही कोई याद आ गई किसी ने कभी कोई बुरा भला कहा होगा हमारे जीवन में, हमको वो बात याद आ गई तो बहुत कष्ट होता है। अरे उसने ऐसे कहा, कैसे, क्यों कहा। और कई बार हम देखते हैं आदि भौतिक दूसरे प्राणी हमको दुख देते हैं। कोई सगा संबंधी दुख दे देता है, कोई कुत्ता बिल्ली काट देता है, कोई मक्खी मच्छर काट देता है, उसमें बीमारी हो जाती है। और आदि दैविक, कभी अत्यंत गर्मी हो गई, अत्यंत सर्दी हो गई, कोई भूचाल तूफान आ गया, तो घरों के घर उजड़ जाते हैं कई बार। तो ऐसे दुख आते रहते हैं। संघर्ष, जीवन में संघर्ष चलता रहता है। वास्तव में जीवन संघर्ष तो गर्भ में आने से पहले ही शुरू हो जाता है। आपको बहुत अचंभा होगा कि जब ये इस प्रकृति की उत्पत्ति के लिए भगवान ने नर और मादा बनाई है, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, हर एक में नर मादा है। और जो आ, कानु होता है, सीमन जो है, पुरुष का सीमन, जब उनका संभोग होता है तो संभोग से ही मैराथन शुरू हो जाता है। आपने कभी मैराथन देखी होगी। कई बार हम देखते हैं कि आ, यहाँ तो मेरे को नहीं पता है, वहाँ पर यूरोप में, विदेशों में मैराथन होती है। लोग क्या है कि हजारों की तादाद में खड़े हो जाते हैं। कई बार तो 10-10 हजार लोग चलते हैं एक जगह पे खड़े होकर, फिर दौड़ शुरू होती है वहां से। तो एक आदमी जीतता है। तो अब 10 हजार लोग भाग रहे हैं, 10-20 किलोमीटर जितनी भी निर्धारित होगा, उसको मैराथन कहते हैं। अब इसी तरह जब शुक्राणु जो है पुरुष के आ, आ, मादा के जो गर्भ में जाता है, तो बोलते हैं वो शुक्राणु जो होता है, एक शुक्राणु नहीं होता। उसका वीर्य में 100, जो उसको कहते हैं 10 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं। 10 करोड़ जीवों में से 1 लाख जीव जो होता है, वो जाके मादा के अंडे से टच करने को प्राप्त करता है, तब एक जाके सफल होता है। तो आप हिसाब लगाओ कितना जीवों में से उसको तभी संघर्ष करना पड़ता है, कब जाकर वो टच हो, तब जाकर वहां पर मादा जो है उसके माँ के गर्भ में जो है गर्भ स्थापित होता है। तो संघर्ष, वहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। और फिर माँ के गर्भ में रहना, वो भी संघर्ष है। माँ के पेट से जन्म लेना, फिर वो बहुत कठिन संघर्ष है। और फिर बच्चे को बोलना, चलना, शुरू से ही संघर्ष चलता रहता है। एक एक प्रकार का युद्ध है। बच्चा लड़ता है, किस तरह मैं चलूंगा, बोलूंगा, उठूंगा, गिरता है। स्कूल में संघर्ष होता है। पढ़ लेगा तो फिर जॉब की प्राप्ति के लिए संघर्ष होता है। कोई बिजनेस स्टार्ट किया, इधर उधर भागा, बिजनेस को किसी तरह संघर्ष कर करके चलाना पड़ता है। और सो मेनी चैलेंजेस, कितने चैलेंजेस जीवन में आते हैं। अंत में बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, शरीर काम करना बंद हो जाता है। तो उसमें जीवन को संघर्ष चलता है। तो यहां पर भगवान एक और बात कहते हैं
संघर्ष के संग भगवान कहते हैं इसमें कि ये जो सब दुख समय कृत्वा हत्वा प्राप्सी स्वर्गम जित्वा मोक्षे महीम, तो जीत गया तो तेरे को यहाँ पृथ्वी का राज मिलेगा, हार गया तो तेरे को, मर गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो उठ और युद्ध कर। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो कि भगवान ने पहले भी गीता में कह चुके थे। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, 13वां या 14वां श्लोक में, कि जब भगवान गीता बोलनी शुरू ही करते हैं तो वहां पर भगवान ने कहा है कि जो सुख दुख जो हैं, मात्र स्पृश्यस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखता आगमा पाइन नित्य सांसिक भारता। हे कुंती पुत्र, ये जो संसार के सुख और दुख हैं, ये जैसे ऋतुएं होती हैं, सर्दी गर्मी, ये ऋतुएं बदलती हैं, उसी तरह सुख और दुख बदलते रहते हैं। तो भगवान ने वहां पर भी पहले कहा था, शुरुआत में ही भगवान ने कहा कि इसको तो का बताएंगे। भगवान भगवान यहाँ पर बार बार अपने चीजों को बताते हैं, इन चीजों के पीछे तू मत भाग, इनका युद्ध करता जा। तस्य पापम वास्ते को पाप नहीं लगा, तस्य भेद प्रतीयत को विदा ना लभते भ्राम ऊपरी यदा। अरे ऊपर से नीचे तक तू कहीं भी चला जाएगा, ब्रह्मांड में कहीं पर भी ऊपर से नीचे तक, जब दुख खत्म होता है तो सुख का अनुभव अपने आप होने लग जाता है। पानी में हम डूब रहे हैं तो मान लो कहीं नहाने गया कोई व्यक्ति, किसी तालाब में, किसी पोखरे में, कहीं पर भी, कभी पानी में नीचे आ गया थोड़ा बहुत, तो पानी से ऊपर आता है तो उसको एक एक आराम का अनुभव होता है। हम 24 घंटे सांस ले रहे हैं मगर हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि हमको देखो सांस इतनी आसानी से मिल रही है। मेरे को इसका अनुभव है, जब भी कोरोना हुआ था तो कोरोना में जब फर्स्ट बैच शुरू ही हुआ था कोरोना, तो जब कोरोना हुआ तो आ, अभी मेरे को सांस की प्रॉब्लम हुई थी। ठाकुर जी ने, क्या, ठाकुर जी ने सब बचाया, और मेरे संग बहुत लोग मरे जान पहचान वाले। और वो एक अलग लीला, उसमें बात हमको करने की आवश्यकता नहीं है, मगर सांस क्या होती है हमको पता है। इस ऑक्सीजन के लिए हम पैसा दे देकर ऑक्सीजन खरीद रहे हैं, मगर लोग यहाँ आजकल वृक्षों को काट रहे हैं। अरे वृक्ष ऑक्सीजन है, ये जो वृक्ष है ना, ये प्रकृति है, ये नेचर के, प्रकृति के लंग्स हैं। जैसे हमारे लंग्स खराब हो जाएं, हम लंग्स काट दें तो हमारे को, हम हमको सांस लेने में पानी आ जाए थोड़ा सा लंग्स में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। उसी तरह ये प्रकृति है, वृक्षों को लगाओ। हमारे सनातन धर्म में वृक्ष को काटना नहीं लिखा गया है, वृक्ष को लगाओ, प्रकृति उससे सांस आएगा। तो एनीवे, ये अलग चीज है, मगर यहाँ कहने का अर्थ है कि ऊपर से नीचे तक जब हमारा दुख खत्म होता है, सुख अपने आप आ जाता है। दुख लेने नहीं जाते। काले न शत्रु गोवीर हंसा, काले काले न सर्वत्र। ये काल के हिसाब से, काल का अर्थ है समय। पंजाब के कई लोग गुरु काल की बात करते रहे, काल को पकड़ेगा, काल पकड़ेगा, काल का वो सोचते हैं काल एक डरावा ऐसा कोई 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 राक्षस सा है, तुम गुरु को कर लो नहीं तो काल पकड़ लेगा। अरे काल का अर्थ है कि समय। काल का अर्थ कोई कोई ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है, काल कोई समय। समय के हिसाब से अपने आप आपको, जैसे दुख लेने नहीं जाते, सुख भी लेने नहीं जाओगे, सुख भी अपने आप आ जाएगा। उसके बाद मेरे को एक एक घटना याद आती है। हमारे एक कोई कोई अच्छे वन वैष्णव, और उन्होंने सोचा समय हमारा बीत रहा है और धन संपत्ति कमा ली खूब, तो मगर इसका क्या लाभ, चलो घर छोड़कर हम अपना वनप्रस्थ करते हैं। पत्नी को बोलता है कि मैं वनप्रस्थ जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ संन्यास। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हो आप मेरे बगैर। अच्छा ठीक है, शास्त्र में लिखा है कि संन्यास नहीं लेना तो वनप्रस्थ ले सकते हो। इसका अर्थ है कि पति पत्नी इकट्ठे चले।
बात तो यही होती है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो पति पत्नी कुछ एज के हिसाब से एटलीस्ट 50 के बाद तो जरूर करना चाहिए। तो पति अपनी पत्नी को बोलता है चल भाग्यवान, वानप्रस्थ फिर ले लेते हैं। ठीक है। अब उनके एक छोटा सा बच्चा था, अभी मुश्किल से साल एक का बच्चा होगा। तो बोली ठीक है, तैयारी कर ली, जाने लगा। बोलता ये क्या है? बोलता बच्चा साथ में। ना ना, वन प्लस में बच्चा थोड़ी जाएगा, ऐसे ही चलोगी। चलना है तो इस तरह चलो, बच्चे को छोड़ के जाओ यहाँ पे। पत्नी बहुत घबराई, थी बहुत पतिव्रता, बहुत धार्मिक थी, पति की आज्ञा को उल्लंघन करने वाली नहीं थी। आजकल कलयुग में तो राक्षसनियां पैदा हो गई, सब नहीं। जो औरतें, सेकुलर औरतें हैं, जो आजकल की पढ़ी लिखी सेकुलर औरतें हैं, जो अपने धर्म को नहीं मानने वाली, वैसी औरतें नहीं, धार्मिक औरतें बहुत, धर्मपत्नी। अब पति बोला कि चलना है तो अकेले चलो, क्या करें? अच्छा चलो, मैं भी आपके पीछे पीछे आती हूँ। पति आगे आगे चल रहा था, बच्चे को उसने छुपाया कि चलो अभी थोड़ी देर है, बाहर थोड़ी दूर जाएंगे, एक दो घंटे बाद, 4 घंटे बाद शांत हो जाएंगे, और फिर मैं बोल दूंगी भी मैं लेके आई हूँ बच्चे को, तो मान जाएंगे, मना लूंगी पत्नी को, पति को। बच्चे को, छोटे को उठाया, 1 साल बच्चे को पोटली में बांध के साथ में लेके जा रहे पीछे पीछे। पति आगे आ गए, देखा, अरे तुम इतनी दूर क्यों भाग रही हो, चल नदी का जल्दी आ, चल चल। क्योंकि हमको नदी पार करना है, आज आज की आज ही नदी नदी पार करना है अपने को। जंगल पड़ रहा था। पत्नी नदी का ये क्या है? बोलती स्वामी अपने बच्चे को साथ में लेके आई हूँ। ना, बच्चे को लेके आई, यहीं पर छोड़, बच्चे को नहीं लेके जा सकती वनप्रस्थ में। तो बच्चे को क्या करें, कैसे करें? वो बोलते इसका भाग्य इसको अपने आप ले जाएगा, इसी पर यहीं पर छोड़ दे। रोती भी लिखती, धर्म पत्नी थी, पति पतिव्रता थी, बच्चे को उधर छोड़ दिया। मन में बहुत दुख। चले गए। चलते चलते रास्ते में अब तुरंत वहां पर राजा शिकार करने के लिए आ रहा था। राजा को संतान नहीं थी। राजा ने उस बच्चे को उठाया, अरे इतना सुंदर बच्चा, छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा भी नहीं होगा अभी तो। छोट बच्चे को उठाया, घर पे लेके आ, रानी को बोलता, रानी देख भगवान की कृपा कितनी हुई, आज ऐसे ऐसे शिकार में गया, देख कितना सुंदर बालक आया, आहा कितना भाग्यवान। तुरंत वही दिन उसने अनाउंस कर दिया, अरे राजकुमार आ गया, हमारे परिवार में राजकुमार आ गया। तो उत्तराधिकारी आ गया। खूब भंडारा वगैरह जो भी किया उसने, राजा ने। तो अब करते करते पत्नी को फिर भी मन में वो कसक रह गई। तीर्थ यात्रा कर रहे थे, करते करते 20 साल बीत गए। अब पत्नी ने एक दिन कहा, पति स्वामी अपने बच्चे को वहां पर छोड़ आए थे, क्या हाल होगा, शायद कोई खा गया होगा या कुछ ऐसा है। और गांव के नजदीक के तो छोड़ के आए थे, शायद कोई गांव वाला ले गया होगा, एक बार जाके हम गांव चलते हैं। पति बोलता, भाई अब घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, ठाकुर के ऊपर समर्पण है, समर्पित है, ठाकुर सब कुछ देखने वाले हैं। क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त था, कृष्ण के ऊपर पूरा निर्धारित था, भगवान कृष्ण के ऊपर राधा रानी। 20 साल। तो एक सेकेंड अपना। तो अब यहाँ पर 20, ठीक है चलो। तो कहती है तो चलो एक बार 1-2 दिन के लिए वहां गांव में चलते हैं। जब वहां पर आता है तो क्या देखता है कि वहां पर आते ही सब बड़े खुश हुए, बोलते भाई आ, कैसे बड़ा खुशहाली है यहाँ पर। राजा, नहीं नहीं, नया राजा बना है। जो पुराना राजा था, जिस दिन तुम छोड़ के गई थी ना ये गांव को, तुम दोनों गए थे, उस दिन राजा को एक बच्चा मिला, और राजा ने उसको उत्तराधिकारी बना दिया। अब वो युवा राजा है, आजकल वो राजा तो मर गया, मगर वो युवा राजा इतना अच्छा है कि सारा ये राजपाट उसका इतना अच्छा साम्राज्य चल रहा है, बहुत ही धार्मिक वो राजा है। तो कहने का भाव है कि भगवान कृष्ण हमको जो सुख और दुख, कभी जितने जितने यहाँ हमारे
कर्मों के हिसाब से लिखे हैं उसी हिसाब से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जितने सुख मिले हैं उसको ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आएंगे। और जो दुख लिखे हैं वो अपने आप आएंगे। तो यहां पर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, सुख दुख समय कृत्वा लाभ और लाभ हो जाए जो, इसके ऊपर तू ज्यादा चिंता मत कर। मेरे को और एक घटना याद आती है यमुनाचार्य जी की। रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय में जो रामानुजाचार्य हुए हैं उनसे रामानंदी आचार्य हुए हैं। रामानंदी आचार्य जो हैं उन्होंने नॉर्थ इंडिया में प्रचार किया, और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने साउथ इंडिया में प्रचार किया। रामानुजाचार्य जी के गुरु हुए जमुनाचार्य जी, और जमुनाचार्य जी ने रामानुजा को जो जब दीक्षा दिया है, प्राण छोड़ने के बाद दीक्षा दिया, यमुनाचार्य जी ने अपनी प्राण छोड़ दिए। तब उनकी ऐसे उंगली बंद थी, और जब रामानुजा का इंतजार कर रहे थे, जब रामानुजाचार्य जाते हैं तो फिर वो उंगलियां खोलते हैं। फिर किस तरह वो दीक्षा बाद में होती है। मगर जो यमुनाचार्य जी थे, रामानुजाचार्य जी के गुरु, जब वो संन्यास के लिए निकले, वो भी यही मन में सोच रहे थे कि ये जो जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं। अब चिंता में फंस के क्या करूं, परिवार है, बच्चे हैं, लोग निर्भर हैं परिवार के उसके ऊपर, कैसे छोड़ूं परिवार को, कौन इनकी रक्षा करेगा, कौन इनको खिलाएगा। एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे सोच रहे हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं कि एक शिकारी आया। पक्षियों का घोंसला था, और पक्षियों के घोंसले में छोटी छोटी चिड़िया अभी उड़ नहीं सकती, ची 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 कर रही है। किसी भी शिकारी ने अपना जाल फैलाया, और जो उसकी नर और मादा थी बच्चे, वो पकड़ के ले गया। और वो देखता है कि या मर गए जो भी, तो वहां पर अकेले बच्चे हैं, और उन अकेले बच्चों की ना माँ है ना बाप है। तो तभी क्या देखता, अरे एक छोटा सा कीड़ा निकला, ऐसे ऐसे सरकता सरकता कीड़ा उठा और सीधा जाकर उसके मुंह के अंदर चला गया। तो तुरंत उनको भगवान ने दिखा दिया। वो बोले, अरे इस पक्षी को खाने पीने के लिए भगवान देते हैं, तो मेरे परिवार को नहीं देंगे। बच्चा माँ के गर्भ में जन्म लेता है, मगर जन्म लेने से पहले कि माँ के थनों में दूध आ जाते हैं, माँ के स्तनों में। कुत्ता, बिल्ली, गाय, सबके स्तनों में पहले दूध आ जाता है। भगवान सबकी व्यवस्था पहले कर देते हैं। सो यहां पर शास्त्र में कहते हैं भ्राम उपरी मदा, भ्रमण करना है ऊपर से नीचे तक, सुख दुख के लिए भ्रमण ना करो। भ्रमण करना है तो भगवान की प्राप्ति के लिए करो। जब हम तीर्थ यात्रा में आते हैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए आना चाहिए, पर्यटन के लिए नहीं आना चाहिए कि चलो आज एक महीना काम किया, बहुत खूब दुकान पे, चलो घूम फिर के आते हैं थोड़ा सा। घूम फिरने के लिए पर्यटन नहीं, दर्शन करने के लिए, से पर्यटन करने के लिए नहीं, श्रद्धा से मैं प्रभु के दर्शन करने के लिए आऊं। मैं किसी ऐसे साधु संत के संग बैठकर सत्संग करूं, उससे मेरे भगवान का जो ज्ञान से मेरे मन, माया से मेरा मन छूटे। आज ही हमारे आ, मित्र श्रीनाथ प्रभु थोड़ी देर पहले घर आए, तो मैं से ही भागवत चर्चा कर रहे थे। तो भागवत चर्चा करते करते भी भ्रमण की बात आई है, तो मेरे को उनको उनकी बात याद आ गई। बोले हो सके वो कथा बता दो। भ्रमण करते हुए मेरे को एक बात याद आ कि नंद गांव में एक ब्राह्मण आया नंद बाबा के घर, और ब्राह्मण है वो जो नारायण की पूजा करता था, और कुछ खाता नहीं था, नारायण को भोग लगाए हुए। नंद बाबा के नंद गांव में घर वहां पर आता है। तो नंद बाबा कहते ब्राह्मण कुछ प्रसाद वगैरह। नंद बाबा पहले नारायण को भोग लगेगा, ठीक है लगा लो। नारायण के सामने थाली रखी, ध्यान किया नारायण का, विष्णु भगवान का, भोग लगाने लगे। तुरंत हमारे कन्हैया आते हैं
और आज की उसकी प्लेट में से पटाख करके खाने लग जाते हैं। अरे नंद बाबा, अरे नंद बाबा, देखो देखो, तुम्हारे लाला ने तो नारायण का, विष्णु का भोग ही खराब कर दिया। नंद बाबा कहते मेरा बेटा बहुत शरारती है। अरे ब्राह्मण, कोई बात नहीं, दोबारा फिर रसोई बना लो। ब्राह्मण खुद ही रसोई बना के खाता था। दोबारा फिर उसको सामान बांध दिया उसने, फिर रसोई बनाई। रसोई बनाते तो फिर आके खा लेते हमारे कृष्ण। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार फिर आए। रात पड़ गई है, नंद बाबा ने बोला देख कृष्ण सोए हुए हैं, अभी अभी तेरे को कोई तंग नहीं करेगा। कृष्ण की बाहर से मैंने कुंडी लगा दी है। आधी रात को ब्राह्मण नारायण को, विष्णु को भोग लगा रहा है। हे नारायण, हे विष्णु भगवान, भोग लगाइए, आज तो बहुत लेट हो गई, आज तो आधी रात पड़ गई है। ऐसे भोग लगा रहे, तुरंत फिर भगवान कृष्ण वहां पर आते हैं और फिर आके ब्राह्मण को, अरे ब्राह्मण, अरे मूर्ख, तू बताता है आओ नारायण खाओ खाओ, जब आता बुलाता है मेरे को, मैं आता हूं तो फिर तू रोने लग जाता है। तो तुरंत जब उसको दर्शन होते नारायण के, तो ब्राह्मण पाँव में पड़ता है, अब प्रभु, भ्रमण करने की मेरी इच्छा खत्म हो गई, क्योंकि अब तो मैंने आपकी प्राप्ति कर ली है। अब कहाँ जाऊंगा नंदबा, मेरे को नंदबा गांव में ही रहने दो। ठीक है। वही लीला दोबारा फिर करते हैं भगवान कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वही ब्राह्मण सत्यभानुपाध्याय बनकर, वही ब्राह्मण सत्यभानुपाध्याय बनकर जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा कौन है? स्वयं नंद बाबा। जगन्नाथ मिश्रा के घर आता है। ब्राह्मण के गले में इस बार छोटी सी कंठी माला, छोटी सी कंठी। गोपाल, गोपाल ने भोग खाया था ना उधर, नारायण की पूजा छोड़ दी। नारायण तो स्वामी, मैं उसका दास। नारायण की पूजा में भगवान स्वामी, हम नौकर। मगर ब्रज पूजा में भगवान स्वामी नहीं है। ब्रज पूजा में तो भगवान बच्चा बन जाते हैं, भगवान मित्र बनते हैं, भगवान सखा सखी, सखा वगैरह बन के भगवान अलग लीलाएं करते हैं। तो तब से वही ब्राह्मण जो नारायण की पूजा करता था, भी गोपाल की पूजा करता है। छोटा से गोपाल यहाँ पर लटका कर 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के समय में जगह जगह भ्रमण कर रहा है। और भ्रमण करते करते वो मायापुर आता है। मायापुर आके जगन्नाथ मिश्रा जी के घर आता है, और जगन्नाथ मिश्रा के घर आता है तो आकर फिर वही लीला। जगन्नाथ मिश्रा ने बोला ब्राह्मण आइए खाइए। महाराज, मैं तो, मेरे जो गोपाल जी हैं, ये छोटे से गोपाल, इतने से गोपाल हैं, इन गोपालों को भोग लगाऊंगा तभी पाऊंगा। ठीक है, ब्राह्मण देवता बनाओ। रसोई बनाई, भोग लगाने लगा। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणताय जगताय ते कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भोग लगाने लगा तो तुरंत क्या होता है, तुरंत निमाई आता है, 5 साल का निमाई आता है, आके सीधा हाथ डालता है, खाने लग जाता है। अरे अरे जगन्नाथ मिश्रा, तुम्हारे बच्चे ने हमारा भोग खराब कर दिया, ठाकुर का भोग खराब कर दिया, गोपाल जी का। ओहो, मेरा बेटा बहुत नटखट है। कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता आओ, दोबारा फिर बनाओ। दोबारा फिर बनाया, फिर खा गए। फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, निमाई। जगन्नाथ मिश्रा को कहता है ब्राह्मण, आज हमारे ठाकुर भी नहीं खा रहे और वो नहीं खाएंगे, हमारे आज कर्मों में नहीं, आज छोड़ो, कल को देखेंगे। अरे ना ना, ऐसे कैसे हो सकता है। रात के 12 बज गए और जगन्नाथ मिश्रा ने निमाई पंडित को अंदर से, बाहर से कुंडी लगा दी। ले ब्राह्मण, सत्यभानुपाध्याय, ये जो मेरा बेटा अभी तो अंदर सोया हुआ है, अभी कोई सब सो गए हैं, अब तो आराम से भोग बना के ठाकुर को भोग लगा, आराम से आनंद से। दोबारा फिर उसने जब भोग शुरू किया बनाना, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणताय जता कृष्ण गुंताय नमो नमः। सब सोए हुए हैं, वो केवल ब्राह्मण जाग रहा है। भोग लगाते तुरंत निमाई पंडित आते हैं। अरे ब्राह्मण, तू क्यों मेरे को अभी, चीखना मत, आवाज मत निकालना, सब सोए हुए हैं। याद कर नंदगांव को, याद आया तेरे को कुछ? तुरंत
सब भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी, तुरंत याद आ गया, अरे नंदगांव के कृष्ण मेरे वही कृष्ण जिनको मैं अपने कंठी पे घुमा रहा हूँ, ये वही नंदगांव में इन्होंने मेरे साथ लीला की थी। और यही लीला, अरे तब क्या देखता है, छोटी सी निमाई को देख रहा है। स्वर्ण रंग के जो निमाई हैं, वो स्वर्ण रंग के निमाई श्यामले बन जाते हैं, मोर मुकुट लगा हुआ है, पायले हैं, और अलंकार पहने हुए हैं। छोटा सा बच्चा नंदगा नंद नंदन कृष्ण खड़े हैं वहां पर, अब देख रहा है और रो रहा है। तो रोते हुए सत्यवान उपाध्याय कहता है, हे कृष्ण, मेरे पर कितनी कृपा है आपने की, मेरे को अपनी लीला में योगदान करवा कर मेरे को आपने मेरा जो मेरा जीवन है धन्य धन्य कर दिया प्रभु आपने। अब मैं को भ्रमण करने की क्या जरूरत है। तीर्थ यात्रा तो व्यक्ति इसीलिए चलता है ना कि एक दिन उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति जैसा साधु मिले तो कराए। भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती। भगवत प्राप्ति ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको भगवत प्राप्ति दे देगा। ये ठीक है, कंठी माला पहनी, तिलक लगाई, ये किया वो किया, वो दे देगा ना, किसके पास होगी वही दे सकता है। आज ही मैं राम सुखदास बाबा जी को सुन रहा था, वो बता रहे थे, तो जो गुरु होता है, गुरु चेला नहीं बनाता, चेले के बाद गुरु बनता है। उसका काम है उसका उद्धार करना। जैसे पिता बोलता, किसी के बच्चा हुआ, बोला पहले कौन हुआ, पहले बाप बना के पहले पहले बाप आया कि पहले बेटा आया। तो राम सुखदास बाबा को किसी ने बोल दिया, उन्होंने बोला महाराज जी पहले तो बाप ही आता है ना। बोलते ना, बाप कैसे आ जाएगा, पहले बेटा आता है। कोई व्यक्ति है, विवाह शादी हो गई, वो पिता थोड़ी बनता है, जब बच्चा होता है तब पिता बनता है। तो वो कहते हैं जब बच्चा होता है तब पिता बनता है। तो गुरु के बाद जब शिष्य को उद्धार करे जो व्यक्ति अपने शिष्य का, केवल तब गुरु बनता है। और जो वास्तविक गुरु है चेला बनाता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से चेला बनाता है वो। और जो चेला बनने के काबिल है, वो उसको ऐसा गुरु प्राप्त हो जाए, तो वो तो तुरंत उसको संसार छोड़ने के बोलेगा, बेटा ये सब कुछ जो कर रहे हैं इसको छोड़। दुनिया छोड़ना नहीं चाहती है। तो भ्रमण, ये जो भ्रमण करते करते फिर वो जो जो ब्राह्मण था सत्यवान उपाध्याय, फिर कृष्ण को कहते हैं अब भ्रमण करने की क्या जरूरत है, अब तो आप मिल गए, दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया प्रभु। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे सत्यवान उपाध्याय, किसी को बताना मत अभी, मेरी अभी लीला बहुत पड़ी है, तू मत बताना अभी। तो फिर वो ब्राह्मण क्या करता है कि सुबह को, हर रोज सुबह सुबह उठ के वो जगन्नाथ मिश्रा के घर के बाहर किसी पेड़ों के पीछे छुप कर बस निमाई को खेलता हुआ देखता और रोता है कि अखल ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण किस तरह इस आंगन में खेल रहे हैं निमाई के रूप में। और मेरा भाग्य कितना है, अभी किसी को पता नहीं है कि ये कृष्ण है। अभी तो इसको जगन्नाथ मिश्रा को भी नहीं पता है ये कृष्ण है। अभी तो बाकी के जितने भी पार्षद हैं चेतना कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, अभी तो उनको भी प्रकाशित नहीं किया है। देखो कितना भाग्य कि मेरे को प्रकाशित कर दिया पहले। अब रोता है, सारा दिन रो रहा है, देख रहा है। अरे जी को ब्रह्मांड छोटा थोड़ी है, कितने कृष्ण क्या है, उसके विषय में हम शनिवार को अपने भागवत के प्रोग्राम में सृष्टि के विषय में कुछ डिस्कस करेंगे, तब उसमें व्याख्या करेंगे, आज नहीं। तो फिर वहां पर सत्यभानु देखता है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, निमाई को देखता देखता सारा दिन आंखों से झरझर आंसू निकलते रहते प्रेम के। और रात को निमाई आराम करने जाते हैं, सोने जाते हैं, तो सारी रात रोते हैं, मेरे कृष्ण का दर्शन, निमाई का दर्शन सुबह कब होगा, कब सुबह उठेगी, कब भोर होगी, कब सूर्य निकले, और कब निमाई उठे, कब मेरे को निमाई के दर्शन हो। तो दिन रात कृष्ण प्रेम में निहाल होते हैं। इसको कहते हैं भ्रमण।
ये अवस्था तब आती है अवस्था हर क्या के ऊपर आ सकती है, मगर उसके लिए आपको एक प्रोसेस साधना का है। समर्पण, पहले समर्पण, इस ब्राह्मण ने समर्पण किया था। अब यहां पर जो भक्ति कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभा जया, जो ये जो पोजीशन है व्यक्ति की, कि सुख और दुख में, लाभ और हानि में हमारे ऊपर इफेक्ट ना हो, ये संभव है नहीं। हम सोचते हैं थोड़ी सी बात होती तो हमारा मन विचलित हो जाता है, थोड़ा सा कोई कुछ नुकसान हो जाए तो विचलित हो जाता है, थोड़ा सा कुछ कष्ट आ जाए तो विचलित हो जाता है, कोई सगा संबंधी कुछ कह दे तो विचलित हो जाता है, कोई आदि व्याधि आ जाए उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। कारण क्या है, क्यों होती है? उसका कारण यही है कि समर्पण नहीं है अभी। अवश्य रक्षति कृष्णा, जिसकी कृष्ण रक्षा करते हैं उसका कभी अमंगल होता नहीं है। सो भले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 100 व्यक्ति ले रहा है, भले जितनी मर्जी माला करे, मगर समर्पण नहीं होगा। जब तक समर्पण नहीं है, कृष्ण के प्रति समर्पण, हे कृष्ण आप ही मेरे सब कुछ हो, जिस हाल में भी रखो, जैसे भी रखो, सुख में रखो, दुख में रखो, सुख दुख समय कृत्वा, किसी तरह भी। जब समर्पण की अवस्था आती है, तब आपको सुख और दुख का अनुभव होना बंद हो जाता है। अभी हमको भगवान के चरणों में पूर्ण विश्वास नहीं है। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पाठ पूजा करते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं, भगवान के संग थोड़ा बहुत प्रेम भी करते हैं, परंतु विश्वास नहीं है कि मेरे कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, या जो कुछ भी करेंगे कृष्ण मेरा मंगल ही मंगल करेंगे। कृष्ण के पास मंगल है ही नहीं, और अपने भक्तों के लिए तो बिल्कुल भी अमंगल नहीं है। मगर हम में विश्वास नहीं है कि मेरे कृष्ण मेरे मंगलदायी हैं। जब तक वो विश्वास नहीं होगा, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस विश्वास को लाने के लिए नाम के प्रति, कृष्ण के प्रति, हे कृष्ण ऐसी मेरी अवस्था बना दो ताकि मैं आपके चरणों में आपको ही अपनी बागडोर छोड़ दूं जीवन की, जैसे अर्जुन ने अपनी बागडोर कृष्ण के हाथों में छोड़ दी। इतना बड़ा युद्ध, 11 क्षणी सेना, और यहां पर 7 क्षणी सेना, और बड़े से बड़े महारथी सब कौरवों की सेना में, बड़े से बड़ा योद्धा कौरवों की सेना में, साथ में वो तो छोड़ो, भगवान की नारायणी सेना जो कि इस सारी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना थी, उससे ऊपर कोई शक्तिशाली सेना नहीं थी। दुर्योधन और अर्जुन जब जाते हैं भगवान के पास सहायता मांगने के लिए, शकुनी बोलता है जाओ कृष्ण के पास जाओ, सहायता मांग के आओ। और यहाँ पर ये जो सहायता लेने के लिए गया इधर से जो हमारे अर्जुन, मगर जब जाते हैं तो वहां पर जो दुर्योधन है उसको बोला भी तू क्या लेना है कृष्ण, अर्जुन तू क्या लेना है? हे प्रभु मेरे को क्या लेना है, मेरे संग तो आप, बस आप ही मेरे सखा। मगर मैं एक बात है, मैं युद्ध में कोई हथियार वथियार नहीं उड़ाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, निहत्था हूं, निहत्थे को लेना है। हाँ प्रभु जैसे भी मेरे को तो आप ही चाहिए बस। ठीक है, और तुम दुर्योधन जा मेरे को ले लो, जा मेरी नारायणी सेना ले लो। अरे प्रभु नारायणी सेना दे रहे हो, अरे वाह वाह, एकदम वो तो खुश हो गया। अब इनके पास क्या रहेगा, सारे बड़े बड़े योद्धा हमारे पास हैं, हमारे पक्ष में हैं, और ऊपर से कृष्ण भगवान की ही नारायणी सेना, द्वारका की सारी सेना, द्वारका की सेना, वो भी कौरवों की तरफ से लड़ रही है, सेना द्वारका की। कृष्ण भगवान की स्वयं अपनी सेना कौरवों के पक्ष में खड़ी हुई है, और यहां पर कृष्ण अकेले अर्जुन के, मगर अर्जुन के पास, अर्जुन के सबसे बड़ा, अर्जुन ने क्या काम किया, समर्पण, अपने आप को समर्पण कर दिया कृष्ण के हाथों में। मेरी जीवन की बागडोर आपके हाथों में, मार भी राख भी जो इच्छा तू मार। हमारे भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं जरा भले तू मेरे को मार, भले तू रख,
जो इच्छा तुम्हारी, जैसी इच्छा तुम्हारी है। तो इसको समर्पण कहते हैं। तो समर्पण जो है वही उस बूढ़े ने, और जो पति पत्नी थे जिन्होंने बच्चा छोड़ा, जिनका बच्चा राजा बन गया, समर्पण। तो जो भी भक्त भगवान की भक्ति करता है, जो भी प्राणी भगवान की भक्ति अभी शुरू नहीं की, केवल उसको पता लगा किसी के मुख से सुन के, भगवान जो है, ये गुरु जो है, गुरु कोई शरीर नहीं है। ये बड़ी बहुत बड़ी मूर्खता चल रही है आजकल। एक लिविंग गुरु लो जिसके पास शरीर हो। अरे मूर्ख है लोग, क्या ये लिविंग गुरु चाहिए, लिविंग गुरु चाहिए, उससे दीक्षा ले लो, दीक्षा। एक लोगों को इतना भ्रम डाल दिया गया है। गुरु जो तत्व होता है, आज भी मैं सुन रहा था, आज अभी थोड़ी देर पहले मैं राम सुखदास बाबा जी का सुन रहा था। वो बोलते गुरु तत्व है, कृष्ण तत्व है। वसुदेव स्तम देवम कंस चाणूरमर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। बोले कहां कहां ढूंढने जाओगे गुरु को, नहीं गुरु मिल रहा है। मत को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु तो शरीर है ही नहीं, गुरु तो तत्व है, भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा किसी के माध्यम से आती है कि भगवान की कृपा डायरेक्ट आई? ये तो भगवान देते हैं, भगवान कहते हैं मैं दे रहा हूं। तो भगवान को ही बना लो। नहीं मिल रहा है मत मिले। हमारे पिताजी ने यही बात सिखाई थी। आज आपके सामने बैठे हैं, ये हमारे कृष्ण वंदन जगत गुरु। कृष्ण ही हमारे प्रिय हैं, कृष्ण ही हमारे सखा हैं, कृष्ण ही हमारे गुरु हैं। सब कुछ कृष्ण है। तो कृष्ण सब कुछ अपने आप, राधा रानी कृष्ण अपने आप सब कुछ अरेंज करती है। समर्पण, समर्पण चाहिए। तो समर्पण के बाद ये जो सुख और दुख है, समय कृत्वा। अब इसके बाद, अब एक और बात यहां पर कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये कृष्ण कहते हैं कि यहां पर ठीक है भाई, समय सुख दुख को भी तो समय से हम समर्पण करेंगे तो हमको लगेगा। अब एक और बात कह रहे हैं यहां पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है कर्मयोग। यहां अब शुरू हो रहा है। गीता के मैंने आपको पहले ही बताए थे, गीता में 18 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय कर्मयोग, दूसरे 6 अध्याय जो है वो भक्ति योग, और अखीरले जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग। भगवान कृष्ण ने अपनी भक्ति को सैंडविच करके रखा है, बचा के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, कर्म और ज्ञान के बीच में छुपा लिया है। और कर्म बंधन, भगवान कहते एषा तेविता सांख्य बुद्धि योग तिमाम शृणु। हे अर्जुन, तेरे को अब तक मैंने सांख्य योग बताया है। सांख्य, सांख्य कहते हैं एनालिटिकल, विश्लेषण। किसी चीज का आप विश्लेषण करते हैं, जैसे कोई ब्लड टेस्ट करवाने जाता है डॉक्टर के पास, तो उसको एनालिसिस करता है ब्लड को लेकर, फिर उसको नीचे रखता है, फिर उसमें देखता है कौन सा इसके अंदर वो जो भी जर्म होगा, जो भी प्राणी, जो भी अंदर जो भी है, क्या कौन सा सेल कैसा है, कौन सा सेल कैसा है, उसको 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 एनालिसिस करता है, उसको देखता है, फिर वो बताता है ये ऐसा ऐसा है जी आपका। तो हम विश्लेषण करते किसी बात को, एनालिसिस करते हैं। और भगवान ने, जब अर्जुन कहता है कि मैं प्रभु कार्पण्य दोषोपहता स्वापच्छामि द्वाम धर्म समुचिता, कि मैं बहुत घबराया हुआ हूं प्रभु, आप ही मेरे, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए। तो वहां पर भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं। और मार्गदर्शन करने से सबसे पहले जो भगवान ज्ञान देते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और उसके विषय में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यास्य ध्रुव मृत्यु, किस तरह व्यक्ति मरता है, किस तरह वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दत्ति पावका, ना तो शरीर जलाया जा सकता है, ना कटा काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। आत्मा, सॉरी, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा ना सूखती है, ना जलती है, तो ना भिगोई जाती है। और
जिसकी मृत्यु होती है जाससी ध्रुव मृत्यु उसको अवश्य मिलेगा। तो पहला ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और वो आत्मा इस कर्म बंधन में फंसी हुई है, इस संसार में फंसी हुई है, उसको यहां से शुरू करते हैं भगवान। भगवान कहते हैं तेष्टा सांख्य योगा बुद्धि योगा तिमाम शरणु। अरे अर्जुन, पहले तेरे को मैंने सांख्य योग के बारे में बताया है, सांख्य के बारे में बताया है, विश्लेषण किया है शरीर का। अब तेरे को मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुन। अब मैं तेरे को बुद्धि योग बता रहा हूं, और बुद्धि योग युक्त तो यह पार्थ कर्म बंधन प्रयास सी। और जो इस बुद्धि योग को जानेगा वो इस कर्म बंधन से छूट जाएगा। हम इस कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। कर्म बंधन बंधन जैसे कोई हम देखते हैं एक एक जो आ, कैदी है, प्रिजनर है, तो जेल में बैठा है, तो जेल में उसको बांध दिया जाता है। भयानक होता है ना, तो उसको बांध दिया जाता है, उसको चेन वगैरह से बांध दिया जाता है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और जेल के अंदर देखते हैं जी, ये जेली भाग नहीं सकता है, वहां पर दो तीन दीवारें बनाती हैं, एक पहली एक दीवार बनती है, फिर दूसरी, अभी फांद भी जाएगा एक दीवार को, फिर अगली नहीं फांद सकेगा। सबसे बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती है कि कैदी भाग ना सके वहां से। और जो और भी ज्यादा डेंजर उनको बांध के रखा जाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं बुद्धा युक्त तो या पार्थ कर्म बंधन प्रयासी। अब मैं तेरे को कर्म बंधन के बारे में बताने लगा हूं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग सब बोल देते हैं हाँ जी कर्म कर रहे हैं, कर्म क्या कर रहे हैं, कर्म क्या है, कैसे है, भगवान उसके विषय में अब उसके ऊपर चर्चा शुरू होने लग जाएगी। अब यहाँ से गीता का जो दूसरे अध्याय का जो 39वां श्लोक है, यहाँ से कर्म के विषय में भगवान ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। पहले दिया शरीर के विषय में कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। अब ये जो आत्मा है इस शरीर में फंसी हुई है, शरीर में क्यों फंसी है? कर्म बंधन के कारण। अब शरीर से छूटेगी कैसे? कर्म बंधन को तोड़ने के कारण। इन बंधनों को छुड़ाएंगे तो भगवान कहते हैं यहां पर इस कर्म बंधन से तू छूट जाएगा, कर्म बंधन प्रयास से। इस कर्म बंधन से छूटेगा व्यक्ति जब तू इस ज्ञान को, जो मैं तेरे को भी दे रहा हूं ज्ञान। तो यहां पर हमको जो ध्यान देने वाली बात है, सब दर्शकों को, हमारे जो भक्तों को, कि गीता के दूसरे अध्याय के 39 श्लोक से कर्म बंधन की बात शुरू हो गई है। अब भगवान कर्म बंधन की बात करने लगे हैं। और कर्म बंधन की बात करने से पहले भगवान कहते हैं अब जो मैं तेरे को बता रहा हूं, नेहा विक्रम नाशोस्ती पत्वायो न विद्यते सब अल्पम अल्पी धर्म से त्रायतो महतो व्यात। अर्जुन, तेरे को मैं अब कर्म बंधन से छूटने के लिए बुद्धि योग बता रहा हूं। और ये जो कर्म बंधन के छूटने का जो रास्ता बता रहा हूं ना तेरे को, कर्मों से छूटने का, एक बात ध्यान रख ले, इसमें कोई नुकसान, ये नाश कभी नहीं होता। ताकि जो भी बात है उसका नाश हो जाता है। इस संसार में सब कुछ नाशवान है, सब कुछ नाशवान, जो भी कुछ है, पैसा है, सेहत है, परिवार है, बिल्डिंग है, जो कुछ भी है वो नाश हो जाएगा। इस शरीर के लिए हम जो जितना प्रयत्न करते हैं कि ये स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। ये भगवान का दिया हुआ है, हमारा नहीं है। जो भक्त है वो इस शरीर को अपना नहीं मानता, वो मानता है ये भगवान का शरीर है, भगवान की सेवा में मैं लगा रहा हूँ। ये भगवान भक्त का देखने का प्रयास है। जो भक्त नहीं है वो क्या देखता है कि मैं ही ये शरीर हूँ, ये शरीर मेरे भोग के लिए मिला है। ठीक है, मैंने भी अच्छे कर्म किए होंगे इसीलिए मेरे को अच्छा सुंदर शरीर मिला, इसलिए पैसा धन संपत्ति सब कुछ मिला। अरे कुछ ना कुछ तो हमने किया ही होगा ना पिछले जन्म में, इसीलिए तो बढ़िया गाड़ी वगैरह ये वो सब कुछ मिला है। अरे भोग तो ले अभी। ये साधारण व्यक्ति का प्रयास है। मगर जो साधक है, भक्त बनना बहुत बड़ी बात है। भक्त के लिए दिन रात भजन करना पड़ता है तब भक्त बनता है। केवल मंगल आरती चलेगा, 16 माला कर लिया, इससे भक्त नहीं बनता है। ये तो शुरुआती काम है सिर्फ। भक्त बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, कठोर भजन करना पड़ता है, तब जाके भक्त बनता है। तो यहां पर भगवान कह रहे नेहा विक्रम नाशोस्ति पत्तवाय विद्यते। अब ये जो तेरे को बुद्धि योग बता रहा हूं कर्म बंधन से छूटने के लिए, इसका नाश नहीं होता, सब वस्तु का नाश हो जाएगा।
भक्ति का कहने का क्या, भक्ति का नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान का नाश नहीं होता। भगवान का वैकुंठ वैसे का सनातन है, भगवान सनातन है, आत्मा सनातन है। भगवान के प्रति जो भी जितना भी नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य नाम नाम नामिनो, भगवान का नाम सनातन है, भगवान की क्रियाएं सनातन है, भगवान की भक्ति सनातन है। और जो भी व्यक्ति ने किसी भी तरह ये ना के ना प्रकारे ना थोड़ी सी भी भक्ति कर ली, सब अल्पम असि अधर्म से, सब थोड़ी सी भी कर ली, ज्यादा नहीं की, थोड़ी कर ली। अरे प्रभु जी तो बताते हैं कि कम से कम 1,00,000 2,00,000 नाम रोज का जपो, 8-10 घंटे नाम जपो। घर बार छोड़ दो, छोड़ा नहीं है तो घर में रहते हुए जैसे भी करो, कैसे भी करो, करते हैं लोग, करने वाले बहुत करते हैं, गृहस्थी लोग करते हैं भजन। जरूरी नहीं है कि जंगल में रह के भजन करने वाले लोग हैं। मंदिरों में तो भजन होता नहीं आजकल, मैं सही बताता हूँ आपको, मंदिरों में तो पॉलिटिक्स चलती है, मंदिर चलाने की पॉलिटिक्स चलती है। अभी अभी पीछे पीछे कोई हमारे को कोई मिलने आए, तो नाम नहीं बताऊंगा, मिलने आए तो मैंने ऐसे पूछा बैठे, तो वृंदावन में बोले महाराज जी तो सुबह से शाम तक भाषण वगैरह देते रहते हैं, बोलते, मैंने बोला भजन भजन, बोले भजन क्या करेंगे, भजन के पास समय ही नहीं है उनके पास। करोड़ों लोग मिलने आते हैं, सुबह से शाम तक तांता लगा हुआ है, लोगों की लाइन लगी हुई है। और लाइन लगी हुई है, ठीक है, खूब प्रवचन कर रहे हैं, लाइनों पे आ रहे हैं, कोई मिलने आ रहा है, कोई भंडारा चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, भजन क्या करेंगे, भजन होगा ही नहीं। मन व्यापार में लग जाता है। मगर भजन करना, थोड़ा सा भजन घर में बैठकर भी कोई व्यक्ति, हे प्रभु मैं बहुत नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं दुराचारी हूं, मेरे को भजन की विधि भी नहीं आती है, थोड़ा सा जो भी मैंने सीखा है थोड़ा बहुत, मेरे को भोग लगाना भी नहीं आता, मेरे को माला करनी भी नहीं आती, बस मैंने सुना था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बस यही करता हूँ। बस थोड़ी सी भक्ति कर ली, थोड़ी सी भी कर ली, तो भगवान कहते हैं कि इसका अर्थ ये होता है कि भगवान कहते हैं कि उसको बड़े से बड़े जो महतोभ्यात भयानक भयानक भय से उसका छुटकारा हो जाता है। उसका कारण ये है, जो भी व्यक्ति कृष्ण के पास आता है, भले एक ही बार में कृष्ण को पुकारता है, जैसे गजेंद्र ने पुकारा, हे कृष्ण, उसको कृष्ण का नहीं पता था, उसको तो पता ही नहीं था कि कृष्ण चतुर्भुज नारायण लोग नारायण है। उसने पुकारा, हे प्रभु जो भी हैं आप आइए मेरे, उसने इतने भाव से पुकारा तो अब नारायण स्वयं आ गए, उसको दर्शन दिए, गजेंद्र को मोक्ष दिया। और जो व्यक्ति कृष्ण को एक बार भी पुकारता, हे कृष्ण हे नाथ, मैं फंस गया हूं इस संसार में, या मैं बहुत दुखी हूं इस संसार में, तो कृष्ण उसी समय उसके ऊपर दृष्टि डाल देते हैं। हमको दिखाई नहीं देते, हमको इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि हमारी आवाज तो उनके ऊपर जा रही है, तो उनकी आवाज, हमारा जो रिसीवर है वो खराब है। जैसे किसी का फोन होता है ना, वाईफाई सिस्टम है, हमारे हमारी जा रही आवाज दूसरे की आती नहीं, कई बार ऊंचा ऊंचा बोलते बोलो बोलो, तो वो बोलता अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे को तो सुन रहा है, अरे तुमको सुनाई दे रहा है कि नहीं, अरे नहीं सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। कारण क्या है? अपनी तरफ से लाइन की प्रॉब्लम है। तो जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को पुकारता है, एक ही बार पुकारता है, तो भगवान उसकी आवाज को सुन लेते हैं। हमको पता लगे कि ना लगे, वो अपने उस भक्त का मंगल ही मंगल चाहेंगे। अरे ये मेरे को पुकारने लग गया है। एक तरफ मैंने बोला कि मंगल आरती 16 माला से भक्त नहीं बनता है, एक तरफ मैंने अब ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा उसका कहने का भाव बड़े ध्यान से सुनना। मंगल आरती करो, 16 माला करो, 20 माला करो, एक्चुअली 64 लिखी गई है। कुछ भी करो भाव से जब करेंगे, जब भाव से दीनहीन बनकर जब भगवान की शरणागति में जाते हैं, तो भगवान को पता है ये मेरा दीनहीन बनकर मेरे को पुकार रहा है, थोड़ा ही पुकार रहा है। और भले 1,00,000 2,00,000 नाम लेने वाला भले अपने को अपने आप को भक्त समझता हो, तो भगवान उसी के अच्छा
अपने आप को बहुत भक्त Plus समझता है। it needed. तो वहां पर भगवान जो ऐसे करके अपने आप को अहंकारी, मिथ्याचार्य से अहंकार, देखो अरे देखो मैं कितना बड़ा महाराज हूँ, देखो मेरे कितने चेले हैं, देखो मैं कितना अंपायर खड़ा कर दिया, देखो मैंने कितने बड़े बड़े मंदिर बना दिए। तो भगवान भी हंसते हैं उसके ऊपर, अच्छा तूने बनाए हैं, ठीक है बैठा रहे बेटा, बनाता रहे, यहीं पर ही बैठा रहे, इसी संसार में बैठा रहे। मैं बहुत बड़ा गुरु बन गया हूँ, बैठा रहे, बना रहे, गुरु ही बना रहे, यहीं पर बैठा रहे बस। और जो व्यक्ति दीनहीन बनकर भगवान को पुकारता है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे प्रभु इस संसार में मैं फंसा हुआ हूँ, हे प्रभु ऐसी अवस्था है, मेरे परिवार में कुछ अवस्था ठीक नहीं है, लोग पाठ पूजा करने वाले नहीं है, मैं अकेला हूँ, कर नहीं सकता हूँ, मैं आपको भोग भी नहीं लगा सकता हूँ, मेरे घर में तो यहाँ पर लहसुन प्याज सब कुछ बन रहा है, किसी को कहता हूँ तो वो हंसता है मेरे ऊपर कि मैं भगवान का वो। तो भगवान, हे प्रभु मैं मन से ही कुछ दे देता हूँ, प्रभु मेरी मन की भक्ति, मानसी सेवा मेरी अपनाई करो। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, मेरा भक्त है, तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। ये केवल समर्पण से है। और कृष्ण जो कि सब ब्रह्मांडों के स्वामी है, एक एक ब्रह्मांड, अभी शनिवार को हम उसके ऊपर डिस्कस ज्यादा करेंगे, जो क्योंकि शुभदेव गोस्वामी जी हैं, शनिवार का जो प्रोग्राम होगा हमारा, तो उस दिन जो शुभदेव गोस्वामी उसको परीक्षित महाराज उनको पूछते हैं, प्रभु मेरे को प्रकृति के बारे में बताइए। तो प्रकृति के बारे में उन्होंने क्यों प्रश्न किया, प्रकृति कैसी है, उसके विषय में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। मगर आज जो कृष्ण है, जो सबके स्वामी हैं, और वो अपने उस भक्त की रक्षा करते हैं, भले वो छोटा भक्त हो, भले वो माला वाला भी पूरी तरह से ना करता हो, भले नियम भी पूरा ना करता हो, मगर उसका पुकारने का आतुर भाव से पुकार रहा है, तो भगवान उस पर अवश्य कृपा करते हैं। और जो भगवान की शरणागति ऐसे ले लेता है, उसको कहीं और ईसाई विसाई बनने की जरूरत नहीं है। ईसाई विसाई मजारों के ऊपर, इसके ऊपर, ईसाई बाबा के ऊपर, फलाने के ऊपर, इधर उधर किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है। अरे सबसे शक्तिशाली जो राधा रानी है, उससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। भगवान कृष्ण और राधा रानी के सामने कोई देवी देवता टिकता नहीं है। अभी देवी देवता में क्या, उनमें क्या शक्ति है? अरे असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य 33-33 करोड़ देवी देवता है। और हमारा ब्रह्मांड जो है, तो वो तो केवल एक मस्टर्ड सीड जैसे, जो वो जो कॉटन मस्टर्ड सीड होता है, जो सरसों का बीज होता है, बैग के अंदर एक सरसों का बीज हो, उस तरह हमारा ब्रह्मांड है। अरे ऐसी राधा रानी, एक कृष्ण, इनके सामने कोई टिक जाए? अरे इनकी क्या मजाल है, ईसाई बसाई मजारों मजारों की क्या मजाल है टिक जाए? और हमको किसी नवग्रह की पूजा करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल ठाकुर की सेवा, केवल और केवल राधा रानी के चरण। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ, मेरे स्वयं मेरे संग हुई है। एक बार ऐसा ही कोई कोई कारणवश किसी के साथ, हम तो ठाकुर की भक्ति करते हैं, तो करते करते यहाँ पर कोसी में हमारे यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है। बोलते शनिदेव के सामने जाना नहीं चाहिए, शनिदेव की जो दृष्टि होती है डायरेक्ट किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसको उसका भस्माभूस हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे कुछ घटना हुई, तो ऐसे ही मैंने उसको बोला अच्छा चलेंगे यार, उधर चलेंगे, हम तो कभी देखा नहीं सुना है कोसी के बाहर ही शनिदेव, क्योंकि शनि ब्रज में एंटर नहीं करता है। नवग्रह जो है वो उस उनकी उनकी जो एंट्रेंस है वो हमारे 84 कोस ब्रज में नहीं आती, क्योंकि ब्रज गोलोक धाम है। गोलोक धाम में नवग्रह का क्या काम? जो वृंदावन है, नित्य वृंदावन है, नित्य गोलोक धाम है, वहां पर नवग्रहों का काम। नवग्रहों का काम तो यहाँ पर है, जेल में है ना। तो हमारे ये जो 12 वन है ब्रज कोश में, वहां पर इनका क्या काम नवग्रहों का? तो जो हमारे शनिदेव है वो बोले मेरे को भी दर्शन करने हैं। तो वो आए, दर्शन कैसे करें, अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो वहीं पर कॉर्नर में बैठ गए जहां से ब्रज शुरू होता है, कोसी में, वहां पर बैठ गए। तो वहां पर भगवान ने देखा कि देवता है, भगवान का काम वाम करने वाले, अरे देवता की इच्छा हुई है, चलो भगवान फिर कोकिला बनकर आकर उनको दर्शन देते हैं। तो इस तरह फिर भगवान का वो जो शनिदेव है, कोकिला, उसको कहते हैं कोकिला बन।
तो कोकिलावन में जो शनि देव को दर्शन देते, वहां पर बहुत बड़ा मंदिर है। तो जो शनि से भय खाते हैं तो वहां पर वो जाकर दर्शन करते हैं। तो हमारे मन में ऐसी कोई ऐसी बात हुई, तो मैंने एक किसी किसी भक्त को, लड़का था, उसको बोला चल चलते हैं, चल देख ही आया, दर्शन तो करके आए। अब ठाकुर कैसे, राधा रानी कैसे जाने देगी अपने भक्त को उधर। हमने गाड़ी उठाई, गए वहां पर। ऐसे चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार किया, हम उधर जाते जाते हम रास्ता उधर से छोड़कर हम सीधा राधा रानी ने बरसाने ले गए। तो हमने देख लिया कि राधा रानी ने वहां जाने ही नहीं दिया हमको। तो तब से हमने प्रण कर लिया कि राधा रानी को कहीं भी, राधा रानी को छोड़कर हम कहीं जाना ही नहीं है। जिस हाल में रखे राधा रानी रखती, राधा रानी से ऊपर कोई है नहीं, इसे शक्ति, इससे बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। जितनी भी देवियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, जितनी भी देवियां हैं, पार्वती है, लक्ष्मी है, ब्रह्माणी है, सब सब की सब देवियां राधा रानी से ही निकली हैं। सब राधा रानी के अंडर है, राधा रानी से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो हमको इसलिए जो हमको समर्पण करना है, वो राधा रानी के ऊपर समर्पण करना है, भगवान कृष्ण बंसी वाले के ऊपर समर्पण करना है। इन्हीं की इन्हीं की आराधना करनी है। हमसे पूरी नहीं होती, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं आपको नहीं हो रही है, शुरुआत में जितनी होती है, थोड़ी होती है, थोड़ी कर लो, मगर करो केवल इनकी। राधा रानी के चरण लेकर, भगवान कृष्ण के चरण लेकर, इन्हीं के दर्शन करते हुए, इन्हीं के समर्पण होते हुए, थोड़ी थोड़ी करते हुए, जब थोड़ी थोड़ी होगी, हे प्रभु आप ही अपने को चरणों में लगाओ, तो फिर धीरे धीरे वो कराएंगे, वो ही बढ़ाने वाले हैं। जब भजन करते हैं ना, जो भी भजन करते हैं, वो भजन स्वयं नहीं करते कोई भी। राधा रानी उनसे कराए, कृष्ण उनसे भजन कराए, तो ही भजन हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अब हम जो दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, वो भी आप जरूर याद करिए। किसको नहीं पता उस आप नोट बना के रख लीजिए, 240। इस श्लोक को जरूर याद रखिए। जो एक तो मैंने आपको बोला था, कितना था, 236 7, 238, 238 और 240, दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक और दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। इसको आप अपने जीवन में धार लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, छोड़िए मत इसको। कि सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ हो जाए जो, ये तभी होगा जब समर्पण करेंगे। और थोड़ा सा भी समर्पण कर दिया प्रभु, तो प्रभु अपने आप रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। तो यहाँ पर हम विश्राम देते हैं आज का प्रोग्राम का। और राधा रानी की जय, बंसी वाले की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय, निताई गौर, राधे श्याम। आप किसी का, किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। किसी भक्त का कोई किसी तरह का भी कोई प्रश्न हो? अच्छा ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो आप हमारी ये कृपा है कि आप अपने जीवन में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसा भी है भगवान का आश्रय लीजिए। उससे ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण से ऊपर। तो इन्हीं का जीवन, इनके जीवन, अपना जीवन इनके समर्पित कर दीजिए। तो फिर आपको लाभ ही लाभ है, इसमें कभी नुकसान होगा नहीं, मंगल होता नहीं भगवान कृष्ण के बगैर। अभी हम शनिवार को अपना जो प्रोग्राम है उसको, शनिवार को भागवत के ऊपर हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, नेताई गौर, राधे श्याम, जय प्रभुपाद।